Hello students. Today we will start the next topic of the chapter, structure of atom. The topic is Heisenberg's uncertainty principle. That is very important topic because Heisenberg is a scientist. He gave a new statement about the particles, microscopic particles. What are the microscopic particles? These are electrons, protons, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस. इनके लिए उन्होंने एक स्पेशल स्टेटमेंट दिया था 1927 में. इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट जो दिया है वो ये स्टेटमेंट है. द स्टेटमेंट इज दिस: इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली both the position and momentum of a microscopic particle with absolute accuracy. इन्होंने कहा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मोमेंटम और पोजीशन, मोमेंटम का मतलब वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ जो है उसको प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ हम उसको कैलकुलेट कर सकें, उसको फाइंड आउट कर सकें. ये उन्होंने कहा था. तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम एक साथ साइमल्टेनियसली का मतलब है कि एक साथ दोनों चीजें क्या, पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन और पार्टिकल की वेलोसिटी, स्पीड कितनी है, ये बिल्कुल एक्यूरेट हम फाइंड आउट कर पाएंगे. ये पॉसिबल नहीं है. ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? ऐसा इसलिए कहा था कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है. इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है. ठीक है. तो सपोज करिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में और आप उसको एक माइक्रोस्कोप के थ्रू यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू है. तो आप उसको देख रहे हैं, लेकिन ये कोई पॉसिबल नहीं है कि ये कोई बहुत एक्यूरेट नहीं है कि वो इसी पाथ पे मूव करेगा सर्कुलर. बीच में सपोज करिए उसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई तो वो अपना पाथ छोड़ के चला जाएगा. और क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है तो इसलिए उसको ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं होगा. तो अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको किसी माइक्रोस्कोप से या स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो क्या होगा, पार्टिकल की हम या तो स्पीड को फाइंड कर पाएंगे एक बार में, या फिर हम उसकी पोजीशन पता लगा पाएंगे. अगर हम उसकी पोजीशन पता लगा रहे हैं सही तरीके से, बिल्कुल एक्यूरेट, तो हम उसकी वेलोसिटी का पता नहीं लगा पाएंगे कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है. और अगर हम वेलोसिटी उसकी एक्यूरेट मेजर करना चाह रहे हैं तो हम उसकी पोजीशन को प्रॉपर्ली नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे कि उसकी पोजीशन क्या है. यानी एक बार में केवल एक ही चीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग. और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गया कि ऐसा ही है, क्योंकि इतना छोटा पार्टिकल है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं होगा कि हम उसकी सारी एक्टिविटी को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाए और एक प्रॉपर रिजल्ट दे पाए. तो इसलिए जो है जब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया तो पता चला कि हम एक बार में एक ही चीज को, एक ही स्पीसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज, या तो हम पोजीशन को फाइंड आउट कर लें एक्यूरेटली या उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लें. एक चीज को अगर हम एक्यूरेटली फाइंड आउट करेंगे तो दूसरी में एरर आएगा. अगर हम पोजीशन को सही तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं तो वेलोसिटी में एरर आएगा, और वेलोसिटी को सही तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं तो पोजीशन में एरर आएगा. तो ये कंडीशन जो है ये है. इसके लिए इन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया. तो देखते हैं मैथमेटिकली जो इनका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन था वो था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल और ग्रेटर देन, दिस इज द साइन ऑफ इक्वल एंड ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई. तो ये एक्सप्रेशन था, हाइजेनबर्ग का एक्सप्रेशन था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स क्या है, दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. एच आपको पता ही है, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट. इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट. एंड पाई आप जानते हैं, पाई क्या है, पाई की वैल्यू होती है 3.14. ओके, so it is a constant term.
तो ये एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम या तो पार्टिकल की पोजीशन या मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर सकते हैं और डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल एंड ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। यहां पे देखिए एम इज द यहां पे एम क्या होगा, एम इज मास ऑफ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल है उसका मास, और डेल्टा बी इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास। अगर मोमेंटम निकालना है तो ऊपर वाला यूज कर सकते हैं, और वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी को हमने डेल्टा के साथ लिया, डेल्टा मतलब होता है चेंज। तो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो सकती है, किसी भी पार्टिकल की कम या ज्यादा हो सकती है, बट मास तो चेंज नहीं होगा। मास जो है वो फिक्स वैल्यू रहती है उसकी, तो मास किसी भी सब्सटेंस का चेंज नहीं होता है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे कई सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। तो हम देखते हैं इस स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को और देख लेते हैं। इससे हमारा बिल्कुल जो है ये जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं अगर न्यूमेरिकल्स देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ अ वैगन। तो आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है, यानी डेल्टा वी आपको फाइंड करना है सबसे पहली बात। ऑफ अ वैगन, एक वैगन है ऑफ मास 200 kg, जिसका मास आपको दे रखा है 200 kg, 2000 kg सॉरी 2000 kg दे रखा है, whose position is known to as accuracy of 10 मीटर, और पोजीशन भी दे रखी है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आपके पास डेल्टा वी आपको फाइंड करना है। एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एच की वैल्यू हो गई, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गई। और पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू यहाँ जो लगाएंगे 3.14 लगाएंगे, आप पूरी फुल लगाएंगे 1416। फॉर्मूला है आपके पास डेल्टा एक्स डेल्टा एम डेल्टा वी इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 तो ये फॉर्मूला यूज करें। तो हमें फाइंड क्या करना है, देखिए डेल्टा वी फाइंड करना है, तो बाकी की वैल्यू उठा के उधर कर लीजिए। डेल्टा वी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और यहाँ आ जाएगा एम इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वी की आपको फाइंड करना है, एच हो गया 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपॉन 4 इंटू 3.1416 इंटू एम हो गया 2000 kg इंटू डेल्टा एक्स हो गया आपके पास 10। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करना सिखा रखा है आप लोगों को कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सभी को आता है, तो वो करेंगे 2.636 इंटू 10 टू द पावर -39 मीटर सेकेंड इनवर्स, ये आंसर आएगा। और सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। एक गोल्फ बॉल है जिसका मास है 40 ग्राम और स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड, बट एक्यूरेट स्पीड जो है वो केवल 2% है। किसका 2%? 45 मीटर पर सेकेंड का। तो पहले तो स्पीड देखते हैं, यानी वेलोसिटी आपके पास हो गई 45 मीटर पर सेकेंड, बट एक्यूरेट वेलोसिटी कितनी हुई?
एक्यूरेट वेलोसिटी हुई आपके पास 45 का 2%, यानी दिस। इसको कैलकुलेट करिए, ये आ जाएगा आपके पास 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक्यूरेट वेलोसिटी हो गई, यानी ये आपके पास आ गया डेल्टा बी। ओके, एक्यूरेसी एंड स्पीड। और मास है आपके पास 40 ग्राम। और क्या बचा आपको? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ये फाइंड करना, तो डेल्टा एक्स आपको निकालना है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स फाइंड करना है, तो एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी ये आ जाएगा। डेल्टा एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू एच हो गया आपका 6.626 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू मास हो गया 40 ग्राम। ये ग्राम में है मास, तो मास ग्राम में, और ये हमारा ऊपर क्या है? केजी में है, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केजी में कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल यूनिट से बिगर यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो 10 टू दी पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस 3 इसलिए कि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो 1000 से करेंगे, तो 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो गया। तो इसको हमने कर लिया, ये केजी में कन्वर्ट हो गया। इंटू डेल्टा बी आपको कितना है? 0.9। तो ये ध्यान रखेंगे, यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे, यूनिट सेम रहनी चाहिए। अगर डिफरेंट हो रही है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ मीटर आ रहा है, यहाँ सेकंड भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है हमारी। तो इसको हमें चेंज नहीं करना। तो डेल्टा एक्स जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एक्स आपके पास आ जाएगा 1.46 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 33 मीटर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और थोड़ा सा कहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, ज्यादा नहीं। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व भी करिएगा। जनरली जो भी मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कराता हूँ एनसीईआरटी के ही कराता हूँ, तो एनसीईआरटी तो आपको करनी ही है पूरी। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करते रहिए, जो टॉपिक्स कराए हैं उन्हीं से रिलेटेड करिए, सब नहीं करने, क्योंकि सिलेबस बहुत कम किया गया है और बीच में बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो जो टॉपिक्स कराए जा रहे हैं सिर्फ वही आपके सिलेबस में है, बाकी आपके सिलेबस में बहुत फेरबदल हुआ है इस साल, तो इसलिए जो टॉपिक्स कराए जा रहे हैं वही करेंगे। उसके अलावा जो भी टॉपिक्स बीच में छोड़ दिए जाते हैं वो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका हम वीडियो नहीं बना सकते, इतना आसान नहीं है वीडियो, उनको क्लास में ही समझाया जा सकता है या लैब्स में समझाया जा सकता है। तो इसलिए वो टॉपिक्स हम बाद में समझाएंगे जब स्कूल खुलेंगे। तो अभी आप जो टॉपिक्स कराए जा रहे हैं उनको प्रिपेयर करिए अच्छे से। जो भी टेस्ट होगा वो इन्हीं टॉपिक्स से होगा, इन टॉपिक्स को अच्छे से आना चाहिए आपको। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, आगे चलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वांटम नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।